हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी अंकिता। और सुबह सुबह बहुत ही जल्दी मैं रोज़ जितनी जल्दी उठती थी उससे जल्दी उठकर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि है आज मेरे ऑफिस का दूसरा तीसरा दिन। एक्चुअली ये फर्स्ट डे से मैंने व्लॉग नहीं किया था। मैंने 3-4 दिनों के बाद से व्लॉग करना स्टार्ट किया था। मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉगिंग क्विट कर दूँ, पर फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं अंकिता, तो मैं सभी चीज़ें साथ में मैनेज करनी है। तो सुबह सुबह उठकर मैं लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी। यहाँ मैंने दाल चढ़ाई है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे अपने मिल्क बॉयल होने के लिए रखा है, और यहाँ मैं ब्रेड पर जैम लगा रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली रात में मैंने डोसा बनाया था, पर इन्होंने बोला कि सुबह मैं दोबारा से डोसा नहीं खाऊंगा, तो इनके लिए मैंने ब्रेड जैम लगाया। और ये छोटे छोटे आलू जो ये ले आते हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं। यहाँ मेरी दाल चावल सब्जी बनकर तैयार है और बर्तन भी धुल चुके थे, और बाकी सब उतना ब्रीफ में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हाँ, पहले मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया। यहाँ मैंने ब्रेड जैम एक स्लाइस रखा है, और 2 छोटे-छोटे डोसा। ये डोसा मैंने रात को ही बनाए थे, तो इन्होंने तो बोला कि ये नहीं खाएँगे, तो मैंने बनाकर अपने लिए पैक कर लिया। और ये थोड़ी-सी व्हाइट चटनी कैरी कर रही हूँ। मेरी कलीग्स को मेरे हाथ का डोसा और मेरी मम्मा के हाथ का डोसा बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर डोसा कैरी किया है। साथ ही मैं स्नैक्स के लिए केक और बिस्किट भी कैरी कर लेंगी, क्योंकि शाम को कभी कभी भूख लग जाती है। वैसे मैंने लंच में राइस, बैगन आलू की सब्ज़ी और दाल बनाया था। और मैं एक्चुअली टिफ़िन में ड्राई चीज़ें ही कैरी करती हूँ, ज़्यादा मैं राइस वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैं ऑटो पकड़ के निकल गई थी अपने ऑफ़िस के लिए। और बहुत दिनों बाद ऑफ़िस ज्वाइन करने से काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, कुछ दिनों तक तो हुई है। तो मैं शाम को काफ़ी थक गई थी। उसके बाद आकर मैंने अपने लिए चाय बनाई, ताकि मेरा मूड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। और किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। किचन के दर्शन करके मैं खुश हो गई थी, क्योंकि ये अपनी प्लेट खाकर धो के। सुबह से मैं काफ़ी बिजी थी। एक्चुअली अभी 2 दिन हो गए हैं ऑफिस ज्वाइन किए हुए, और आज सुबह से मैं शूट करना चाह रही थी इस वीडियो को, बट मैं शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट जो मैं बना रही थी या लंच प्रिपेयर कर रही थी, काफ़ी सुबह थी वो। और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, और मैं अगर कैमरा स्टैंड या ये सब लगा के सेटअप करके अगर शूट करती, तो या तो मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती या फिर ये जाग जाते। तो मैं बिल्कुल कम आवाज़ के साथ काम कर रही थी सुबह से। और अभी ऑफिस से आने के बाद काफ़ी हेडेक हो रहा था सुबह से, और थोड़ा सा दिन वैसा था, तो मूड भी थोड़ा ऑफ था। बट बाय द वे कुछ नहीं माइंड करते हैं। मैंने चाय बनाया, खुद को थोड़ा सा फ्रेशन अप किया, और अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी जब मैं घर आई थी आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि किचन काफ़ी क्लियर था। मेरा किचन क्लियर मैं करके गई थी, और ये आके उसे इन्होंने मेसी नहीं किया। इन्होंने जो भी अभी ये लंच करके अपनी प्लेट और ग्लास वगैरह अपने जो भी मेरे सारे बर्तन धुले हुए थे, तो इन्होंने अपनी प्लेट खुद से वॉश करके उसी तरह से अच्छे से रख दी थी। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ठीक है मैं घर आई। कल भी ये चीज़ हुई थी। तो कल तो मैं आई थी, कल कल मैंने प्लान किया था कि कल फर्स्ट डे है, देखते हैं किस तरह का दिन। तो मैं देखना चाह रही थी कि किस तरह से वो दिन गुजर रहा है, और उस हिसाब से मैं व्लॉग कर पाऊँगी, क्या टाइम निकलेगा। पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं सभी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। मैं अपने ब्लॉग्स को भी कंटिन्यू करूँगी, मैं अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करूँगी, और मैं जितने भी काम है मेरे वो मैं अपने हिसाब से परफेक्टली करने की कोशिश करूँगी, विदाउट एनी हाउस हेल्प। ठीक है, तो मेरे पास फ़िलहाल तो कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हो सके मैं अपना काम करके जाऊँ, ताकि आने पे मेरा काम थोड़ा कम हो। तो मैं बर्तन वगैरह सभी चीज़ें करके जाती हूँ घर की, ताकि मेरा काम कम हो, और इनको भी आने पे घर वैसा फ्रेश ही मिले, और यही कोशिश करती हूँ। और ये भी अभी कुछ दिनों से कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। तो सुबह में ये देख रहे थे कि मैंने लंच वगैरह कर दिया, तो इन्होंने तब तक बेड समेट दिया। तो इस तरह से मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको कंटिन्यू करने की। और मैं जब आई तो आई वाज सरप्राइज्ड कि चलो इन्होंने लंच अच्छे से निकाला, और कुकटॉप खाना गर्म करने के बाद उसे क्लियर कर दिया था। अभी मैंने आटा गूंद लिया है, और अभी मैं पहले रोटी बनाने जा रही हूँ।
जो ब्लॉग्स कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे उसका बेसिक रीज़न ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी, सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बीच में मेरे अंकल के यहाँ गृह प्रवेश था, वहाँ भी हम लोग गए थे, मतलब लोकल ही था, तो एक दिन में ही सारी चीज़ें हो गई। बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं वो क्लिप्स ऐड नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी मैं किसी और के घर में शूट करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये उनकी प्राइवेसी का पार्ट है, और जब तक मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे शूट नहीं किया। और बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, मैं शूट नहीं कर पाई। और अब से मैं ब्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगी, और जो प्रीवियस ब्लॉग्स हैं वो मैंने एडिट करके डाल दिए हैं, और इस ब्लॉग को भी मैं जल्द ही एडिट करके डाल दूँगी होपफुली। सो अब से आज से रेगुलरली मैं पोस्ट करूँगी, ताकि कोई भी ब्लॉग्स पेंडिंग ना हो। और रही बात डिनर बना के मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर, तो कोई सब्ज़ी नहीं होने के कारण मैंने सिर्फ चपाती बनाई थी आटा गूंद के, और इन्होंने रात में एग्स ला दिए थे। तो आपको अभी ये जो किचन दिख रहा है ये कुछ इसी तरह से छोड़ के गया था। अभी मैंने यहाँ आटा गूंद के रखा है। बाय द वे ये सभी चीज़ें क्लियर करके गए थे, ताकि मैं आऊँ तो जल्दी से डिनर प्रिपेयर करके, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है। सिंक में इन्होंने अपनी प्लेट खुद से धो ली थी, तो एक प्लेट धोए या 10 प्लेट धोए बात बराबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए ये भी बहुत है अगर ये अपनी प्लेट भी खुद से धो लेते हैं, क्योंकि दिन भर का थक के आने के बाद बहुत, वो भी थक के आते हैं, मैं भी थक के आती हूँ, तो एक दूसरे का पेन अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। क्योंकि घर में कोई भी और भी हाउस हेल्प नहीं है, ना ही मेरे पास कोई मेड है, ना ही कोई और है। तो जॉब और पर्सनल लाइफ दोनों को ही टाइम देना है, और दोनों पे ही फोकस करना। आटा गूंद कर मैंने जल्दी जल्दी चपातियाँ बना ली, और उसके बाद मैंने प्याज वगैरह चॉप करके रख दिया था, क्योंकि इन्होंने बोला था रात को एग्स ले आएंगे, तो एग्स ले आएंगे तो मैं ऑमलेट बना दूंगी, तो हम लोग ऑमलेट और रोटी खा लेंगे। एक्चुअली बिल्कुल बहुत दिनों बाद आदत छूट चुकी है बिल्कुल भी ऑफिस जाने की। तो अभी एक हाउसवाइफ से अचानक से दोबारा से एक वर्किंग लाइफ में स्विच करना, पहले तो मम्मी, मतलब मैं अपनी मम्मा के यहाँ शादी के पहले मम्मी सब कुछ मैनेज कर देती थी, और रात को जब मैं थक कर कभी आती थी और मम्मी बोलती थी सिर्फ रोटी बना दो, तब भी मैं बहुत नखरे दिखाती थी। पर अब पूरा घर संभालना पड़ता है और साथ में काम पर भी जाना पड़ रहा है, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली, ताकि मैं व्लॉग भी एडिट कर पाऊँ अपना। मेरे व्लॉग्स बहुत दिनों से नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना के व्लॉग वगैरह एडिट कर लूँ, और घर के जो एक्स्ट्रा काम होंगे, ताकि मॉर्निंग में मुझे कोई भी हेडेक ना हो। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं सभी हस्बैंड से कहना चाहूँगी जिनकी वाइफ्स हाउस वाइफ है, साथ में वर्किंग भी है, तो प्लीज़ अपनी वाइफ की हेल्प करें, क्योंकि वो अकेले बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है, घर बाहर अंदर बहुत चीज़ें मैनेज करती है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। व्लॉग मैं एडिट करने जा रही हूँ। डिनर पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, और ये आएंगे एग्स लेके, तो मैं ऑमलेट बना दूँगी थोड़ी देर में। और अभी व्लॉग एडिट करने जा रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, और ऑफ़िस में मैं घर का काम नहीं करती हूँ, और घर में मैं ऑफ़िस का काम कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, पर क्या करे, काम है, आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। सो आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, क्योंकि बहुत दिन क्या, आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब अभी मुझे घर में रहने की आदत हो गई थी 1-1.5 महीने से, और वेदर अचानक से चेंज हुआ है, और मुझे ठंडी ठंडी लग रही है, और आसनसोल का वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ व्लॉग एडिट करने, और आज मैंने ये चीज़ सीखी है कि मुझे पहले लगा, मतलब आज 2-3 इंसिडेंट हुए ऐसे, और 2-3 डिफरेंट पर्सन्स के साथ मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे से ही क्यों प्रॉब्लम है लोगों को, मतलब मुझसे ही। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है मतलब मैं ही क्यों, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे आज मतलब मुझे किसी ने कहा
या मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है, मुझ में ऐसा क्या है। या आज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हाँ, मैं चीज़ें शेयर तो नहीं करने वाली हूँ, 2-3 इंसिडेंट सेम हुए हैं, तो उससे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मतलब पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हर बार मुझसे ही प्रॉब्लम होती है लोगों को, और हर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। तो एक चीज़ समझ में आई है कि जब लोगों को आपसे प्रॉब्लम होने लगती है, ये चीज़ें मेरे साथ शुरू से रही है, और अभी भी मैं जो है जैसा है, वर्स्ट सिचुएशन में भी मैं कोशिश करती हूँ सरवाइव करने की। और हम लोग कोशिश करते हैं हम दोनों की खुश रहे, अच्छे से रहे, और हम लोग कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। और मेरे साथ तो पर्सनली ये बोलते हैं मतलब तुम ही से क्यों प्रॉब्लम होती है। तो आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ज़रूर लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है कि लोगों को प्रॉब्लम है। और ये कोई दुखी होने की बात नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अगला चाहता था पर वो अचीव नहीं कर पाया। इसका रिग्रेट वो उस पर्सनल ग्रज के थ्रू आपके ऊपर निकाल रहा है। ओके, तो ये खुश होने वाली बात ही है कि आपने लाइफ में कुछ इस हद तक अचीव किया है कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए जो आपने अचीव कर लिया है। और ये आपकी मेहनत का नतीजा है, नतीजा सॉरी, नतीजा है। तो मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मेरी मेहनत का नतीजा है, और मैं खुश हूँ कि ठीक है, चलो कुछ तो ऐसा किया है कि 4 लोग मुझे डिस्कस करते हैं, और उनका दिन, आधा दिन ये सोचने में निकल जाता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करें। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है और आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखैर। तो आपने ब्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है, मेरे चैनल पे बने हुए हो, वीडियो पे बने हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइफ में आगे की अपडेट मैं देती रहूँगी इसी चैनल पे। तो ये जो मेरा छोटा सा चैनल है, इसे ग्रो करने में थोड़ी हेल्प कर दो यार। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करें, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बेहतर कर सकूँ, अच्छे से एडिटिंग करूँ, जो गलतियाँ मैं करती हूँ उसे रिपीट ना करूँ, और वीडियो बोरिंग ना बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।